आज हम बनाएंगे करौंदे का खट्टा मीठा अचार। बारिश के मौसम में बाजार में करौंदे बहुत मिलते हैं। इस समय आप ये अचार बनाकर रख लें तो पूरे साल इस अचार को खा सकते हैं। इसे आप बच्चों के टिफिन में पूड़ी पराठे के साथ, कचौड़ी या पूड़ी के साथ या फिर सैंडविच के साथ रख सकते हैं। उन्हें ये बहुत पसंद आएगा। नमस्कार, nishammadulika.com में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। 250 ग्राम करौंदे धोकर अच्छे तरीके से सुखा कर ले लिया है। इन्हें काटने के लिए एक करौंदा उठाएंगे और इसका डंठल उसे निकाल देंगे काट कर, और अब इसको 2 भागों में काट लेंगे। करौंदे लाते समय आप जरूर देख लीजिए कि वो एकदम फर्म हो, पिलपिले नहीं हो, उनके ऊपर दाग धब्बे नहीं हो। बीज उतना अच्छा नहीं लगता खाते में। इस तरीके से बीज हटा लेंगे। तो सारे करौंदे पहले काट कर तैयार कर लेते हैं। और देखिए ये बीज एकदम कच्चा है, इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। जो काले बीज हों वही हटाइए। आप टाइट से लग रहे हैं ये, इस तरह के बीज ज़रूर हटा दीजिए। ये हमने सारे करौंदे काट कर तैयार कर लिए। 40-50 ग्राम के करीब ये बीज और कचरा निकल गया और ये 200 ग्राम करौंदे हमारे रह गए। अब करेंगे गैस पर काम। हमने 200 ग्राम ही गुड़ ले लिया है, यानी जितने करौंदे उतना गुड़। और कप से नापेंगे तो ये 1 कप तोड़ा हुआ गुड़ है। आप चीनी भी ले सकते हैं गुड़ की जगह। और इसमें डाल दीजिए 2 टेबलस्पून पानी। फ्लेम ऑन, और अब गुड़ को मेल्ट होने तक कुक होने दीजिए। बीच बीच में इसे चला देंगे। धीमी आग पर कुक कीजिए। बस गुड़ को अच्छी तरह से घुलने तक पकाना है। और ये देखिए गुड़ पूरी तरीके से घुल गया। ये गुड़ का सिरप तैयार हो गया। कढ़ाई में डाल देते हैं 1 टेबलस्पून ऑयल। इसे गरम कर लेते हैं। और हमने लिया है सरसों का तेल। अचार के लिए सरसों का तेल अच्छा रहता है। इसकी जगह कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। गरम तेल में डालेंगे 1/4 छोटी चम्मच जीरा, आधा छोटी चम्मच मेथी के दाने, आधा छोटी चम्मच सरसों के दाने। सरसों के दाने चटक गए अच्छे तरीके से। अब डालेंगे 1 छोटी चम्मच सौंफ। खट्टे मीठे अचार में सौंफ का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और अब ये करौंदे, इन्हें अच्छे तरीके से मिला दीजिए। फ्लेम धीमी है। और ये आधा पिंच हींग, हल्का सा इसे यहीं भून लेते हैं। मिला दीजिए। ये आधा छोटी चम्मच नमक। और अब धीमी आग पर इन्हें ढककर 2-3 मिनट कुक कर लीजिए। 3 मिनट के बाद इसे चलाते हैं। इसे हमने धीमी फ्लेम पर कुक किया है। करौंदे हल्के से कुक हो गए, बस ज़्यादा नहीं कुक करने हैं। ये हो गए तो जो गुड़ का सिरप हमने बनाया था उसे छान कर डाल दीजिए, क्योंकि गुड़ में कई बार बहुत इम्प्योरिटी आती है। इस तरीके से सिरप बनाकर आप इसे छान लें तो सारी इम्प्योरिटी निकल जाएंगी। और अब इसमें डालेंगे मसाले। ये आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। कलर बहुत बढ़िया आएगा और बहुत ज़्यादा तीखे नहीं होंगे। 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, भुना जीरा पाउडर है ये। और 1.5 छोटी चम्मच सौंफ पाउडर। इस खट्टे मीठे अचार में धनिया पाउडर नहीं डालते, सौंफ पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा लेते हैं। आधा छोटी चम्मच सफ़ेद नमक डाला था, 1 छोटी चम्मच काला नमक। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और 1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला। ये अचार मीठे होने के साथ साथ खट्टा चटपटा बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। और ये 1 टेबलस्पून किशमिश साबुती डाल दें, इसमें फूल जाएंगी और किशमिश का बहुत अच्छा टेस्ट लगेगा। अचार में भी इनका टेस्ट आएगा। अब फ्लेम को मीडियम कर दीजिए और जो इसमें गुड़ का सिरप है उसे थोड़ा गाढ़ा होने तक कुक कर लीजिए। और ये 2 बड़ी इलायची के दाने छीलकर कूट लिए हैं, ये भी डाल दीजिए। बड़ी इलायची ना हो तो 4-5 हरी छोटी इलायची के दाने निकाल कर कूट कर डाल दीजिए। अब जो इसमें गुड़ की चाशनी बन रही है उसे चेक कर लेते हैं। तो ज़रा सा मैंने इसे कटोरी में गिरा लिया है, थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए। इसके बाद आप अपनी उंगली पर लगाकर ऐसे चिपकाइए। और ये देखिए ये चाशनी में छोटा छोटा सा तार बनने लगा। अचार कुक हो चुका है। और ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उसे बहुत देर तक कुक करते करते गाढ़ा कर लेंगे तो बाद में ठंडा होने के बाद वो और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, जम जाएगा और अचार खाने में उतना मज़ा नहीं आएगा। या फिर आपने इसे बहुत पतला छोड़ दिया, चाशनी में तार आ ही नहीं रहा है,
तब आप इसे स्टोर करके रखेंगे तो ये अचार फिर बहुत दिनों तक नहीं चल पाएगा। अगर ये सही तरीके से कुक हुआ है तो ये आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा और इसे आप साल भर तक रख कर खा सकेंगे। अब इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं। थोड़ा सा ठंडा हो गया और अब देखिए ये कितना गाढ़ा होता जा रहा है। करौंदे के ऊपर गुड़ के सिरप की कोटिंग होती जा रही है और ये थोड़ा सा और ठंडा होगा, थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा। करौंदे का खट्टा मीठा अचार बनकर तैयार है। बहुत ही टेस्टी अचार बना है और इसे बनाने में तो कुछ ही मिनट लगते हैं, बहुत जल्दी बन जाता है। इसे पूरी तरीके से ठंडा होने के बाद किसी भी कांच के कंटेनर में भरकर रख लीजिए और इस अचार को आप पूरे साल एंजॉय कीजिए। बच्चों को ये अचार हमेशा पसंद आता है। आप उन्हें टिफ़िन में रख के दे सकते हैं और घर में भी वो अचार खाना बहुत पसंद करेंगे। तो आप ये करौंदे का अचार बनाइए और बताइए कैसा लगा, और ये भी बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। अगर मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी नई आने वाली रेसिपीज के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। लाइक और शेयर भी कर दीजिए।